हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं पोको F4 5G की एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग। तो इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट के फर्स्ट सेल में ही ऑर्डर कर दिया था और लॉन्च डे पे पोको ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स रखे हुए थे। पहले तो यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मुझे 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल चुकी है। उसी के साथ में यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन आपको 2 महीने के लिए फ्री मिल जाएगी। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे SBI, HDFC और ICICI कार्ड्स पे 3000 इंस्टेंट डिस्काउंट, उसी के साथ में 1000 ऑफ ऑन प्रीपेड एंड फाइनली 3000 ऑफ ऑन एक्सचेंज। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्च ऑफर्स यहाँ पे पोको ने दी थी और इनमें से कुछ ऑफर्स आपको फ्लिपकार्ट पे अभी भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये फ़ोन मुझे मिला किस प्राइस पे? तो मेरे पास इसका 6GB रैम वेरिएंट जो कि आता है 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 27,999। तो यहाँ पे मैंने सारे कार्ड डिस्काउंट्स अप्लाई किए और इसके साथ में मैंने एक फ़ोन एक्सचेंज किया जो कि है रेडमी का Note 10 Pro। तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली और यहाँ पे मुझे ये फ़ोन मिला है सिर्फ 12,778 रुपीज़ में। तो अराउंड 13,000 में ही मुझे पोको F4 यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरऑल एक्सचेंज की प्रोसेस थी वो कैसी रही। यहाँ पे मुझे इस प्राइसिंग पे ये फ़ोन मिल चुका है जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है। तो सारे कार्ड डिस्काउंट्स लगाकर और पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर आप भी इस फ़ोन को 20,000 के अंडर ले सकते हो। तो हमें कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है जहाँ पे पोको की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे पोको F4 को मेंशन किया गया है। लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ इसी तरह की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है इसका 6GB रैम वेरिएंट, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स जो है वो 12GB रैम वेरिएंट को रिव्यू कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि बेस मॉडल जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। पीछे की तरफ आपको कुछ स्पेक्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चिपसेट हो, चार्जिंग हो या फिर कैमरा। तो जल्दी से बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बाकी की बॉक्स कंटेंट्स। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाती है एक लीड जिसके अंदर दी गई है एक सिम इजेक्शन टूल, बाद में है कुछ मैनुअल्स। उसके साथ में यहाँ पे हमें Type-C to 3.5mm एडाप्टर देखने को मिल जाता है ताकि आप अपने वायर्ड ईयरफोन्स को इस फोन के साथ में यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इस फोन में हमें 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। और फाइनली है एक ट्रांसपेरेंट TPU केस जिसकी क्वालिटी हमें ठीक ठाक से ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद है हमारा डिवाइस जिसे मैं अभी के लिए बाजू में रख देता हूँ। फाइनली है एक 67 वाट का फास्ट चार्जर और एक USB Type-C केबल। तो यही सारी एक्सेसरीज हमें इनबॉक्स देखने को मिल जाती है। तो अब इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं और आते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। तो मेरे पास इसका नेबुला ग्रीन कलर वेरिएंट और फर्स्ट इंप्रेशन में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। नीचे की साइड आपको पोको/5G की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिल जाता है जो कि एक काफ़ी सिंपल तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो पहले तो इस डिवाइस को जल्दी से बूट कर लेते हैं और तब तक बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। तो राइट साइड में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं। पेज की तरफ आपको इस तरह का कुछ कैमरा मॉडल दिया गया है जहाँ पे 64 MP OIS का टेक्स्ट देखने को मिलता है। टॉप साइड में दिया गया है नॉइज कैंसिलेशन माइक, स्पीकर ग्रिल और IR ब्लास्टर। लेफ्ट साइड पूरी आपको क्लीन देखने को मिल जाती है। और फाइनली बॉटम साइड में दिया गया है Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक सिम ट्रे। तो यहाँ पे हमें कोई माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और ना ही यहाँ पे हेडफोन जैक दिया गया है। बिल्ड वाइज ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ग्लास बैग दी गई है। तो अब ये फ़ोन बूट हो चुका है, तो मैं इस फ़ोन को अब जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और फिर बात करेंगे इसके ओवरव्यू की। तो मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है और यहाँ पे बात करते हैं प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लोटवेयर देखने को मिल जाता है। एक तो यहाँ पे Zilli ऐप, Spotify, Netflix, कुछ गूगल्स की स्टॉक ऐप्स और यहाँ पे कुछ Xiaomi की ऐप्स। तो एक बात मुझे अच्छी लगी कि पोको ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर जो है वो फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, और जो भी यहाँ पे ब्लोटवेयर ऐप्स है उन्हें आप इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल मुझे ये एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी क्लीन लग रहा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे हमें एक अपडेट भी देखने को मिल जाता है जो कि आता है जून सिक्योरिटी पैच के साथ में, जो कि एक अच्छी बात है। तो इनिशियली तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट और क्विक है। डिस्प्ले बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील होता है और क्वालिटी भी डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एनिमेशंस मुझे इसकी कुछ खास नहीं लगी क्योंकि जो पोको लॉन्चर 2.0 है उसमें हमें प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिलती ही नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ पोको लॉन्चर 4.0 की, जो कि हमें Xiaomi का स्टॉक लॉन्चर की तरह देखने को मिलेगा। बात करें फ़ोन स्पेक्स की तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, फिर भी यहाँ पे मैं आपको इसके जो स्पेक्स है मेरे वेरिएंट के वो दिखा देता हूँ। तो इस वेरिएंट में है 6GB की रैम और 2GB तक का वर्चुअल रैम एक्सपेंशन दिए गए हैं। स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट और एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और करंटली ये फ़ोन चल रहा है अप्रैल 2020 सिक्योरिटी पैच पे, और जैसे मैंने पहले ही कहा यहाँ पे ऑलरेडी जून सिक्योरिटी पैच का अपडेट अवेलेबल है जो कि है अराउंड 3.1GB तक का। तो इस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद मैं ज़रूर से इसकी परफॉर्मेंस चेक करूँगा, क्योंकि इनिशियली सेटअप के टाइम मुझे थोड़ी सी लैगिनेस फेस हुई, स्पेशली जो ऐप्स थे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सिस्टम अपडेट करने के बाद ये जो थोड़े बग्स है वो फिक्स हो जाएंगे। तो जो मेरा वर्डिक्ट रहेगा वो तो मैं अपडेट करने के बाद ही आपको बता दूंगा।
तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है क्योंकि यहाँ पे फ्लैगशिप चिपसेट दिया गया है। बट अब देखना पड़ेगा कि पोको ने इसके कैमरा पे कुछ काम किया है या नहीं। कैमरा स्पेक्स की अगर बात करें तो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का ओमनीविजन सेंसर, जिसमें हमें OIS देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के कैमरा मोड्स हमें इनबिल्ट कैमरा ऐप में दिए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बाद में एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का मैक्रो लेंस, फ्रंट में दी गई है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो कैमरा का जो वर्डिक्ट है वो तो मैं अपने फुल रिव्यू में ही दे पाऊंगा, क्योंकि अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, अलग अलग सिनारियोज में इसके कैमरा को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये कैमरा कैपेबल है या नहीं। हालांकि इनिशियली मुझे लग रहा है कि जो प्राइमरी कैमरा है वो हमें डिसेंट सही देखने को मिल जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, ना ही यहाँ पे एवरेज देखने को मिलता है। तो इंप्रूवमेंट तो जरूर से यहाँ पे पोको ने थोड़ी सी की है रियर कैमरा में, हालांकि अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और फ्रंट कैमरा में यहाँ पे हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। तो ओवरऑल मुझे लगता है इसका जो कैमरा है वो डिसेंट सही रहेगा, हालांकि फुल रिव्यू में आपको मैं इसका वर्डिक्ट दे दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे दी गई है 4500 mAh की बैटरी और उसी के साथ में है 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो फ़ोन यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि इसकी जो बैटरी बैकअप है वो कैसी है। हालांकि ऑन पेपर बैटरी थोड़ी सी कम लग रही है, बट स्नैपड्रैगन 870 एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा, पावर एफिशिएंट और स्टेबल चिपसेट है। मुझे लगता है कि अच्छा बैटरी बैकअप इस फ़ोन में हमें देखने को मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर में तो MIUI 13 ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 12 है और पोको लॉन्चर 4.0 का अपडेट इससे जल्दी ही मिलने वाला है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की, तो पोको इंडिया ने तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। हालांकि उनके जो हेड है उन्होंने बोला है कि जल्द ही यहाँ पे एक ग्लोबल कंफर्मेशन आएगा और रिवील किया जाएगा कि इस फोन में कितने सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है शायद से यहाँ पे 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 years के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल पाए। हालांकि पोको जब भी इसे ग्लोबली अनाउंस कर देगा, मैं अपने पिन कमेंट में इसे मेंशन कर दूंगा। तो अब फाइनली बात करें कंक्लूजन की और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं। तो पहले तो बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। जो 6GB रैम वेरिएंट है, अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो आप उस वेरिएंट के साथ में जा सकते हो, बट अगर आपका परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूज है तो मुझे लगता है आपको मिनिमम 8GB रैम वेरिएंट को तो लेना ही पड़ेगा, जिसकी प्राइस है 29,999 और उस प्राइसिंग पे मुझे ये फ़ोन इतना कुछ खास नहीं लगा। यहाँ पे जो ऑफर्स की प्राइसिंग है, अगर आप उसे अप्लाई कर ये फ़ोन 26,000 के अंडर ले लेते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिवाइस कंप्लीटली वर्थ इट है। हालांकि मुझे इस डिवाइस को एटलीस्ट 1 हफ्ता तो यूज़ करना ही पड़ेगा ताकि मैं आपको मेरा फुल रिव्यू दे सकूँ और तब तक मैं आपको कंप्लीटली बता सकूँगा कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो इसी फ़ोन से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।